हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको PSSC CGL 3 एग्ज़ाम का डेट बताऊंगा कि किस किस की तिथि की चर्चाएं हो रही है और बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बिहार पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी क्या कब तक आ सकती, कितनी सीटें आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते हैं। BSSC CGL 3 के लिए जो डेट आ रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो BSSC CGL 3 के लिए है जो कि दो डेट है जो कि आ रहा है। तो BSSC CGL 3 एग्ज़ाम, इसका डेट कब आ रहा है? तो इसका डेट जो है आपको 9 और 10 अक्टूबर को आ रहा है। मैं पहले ही भी बताया था कि 9 अक्टूबर को चर्चा है, लेकिन दो डेट में परीक्षा होगी ये तो तय है। 9 और 10 अक्टूबर को क्या है, 9 और 10 अक्टूबर को जो है आपको परीक्षा होने की यही दो डेट है। कहीं कहीं सुनने में आया, ऐसी चर्चाएं है कि ये सेंटर बुक हो रही है। तो ये और एक डेट जो मुझे चर्चा आई थी, क्योंकि कल भी बताया था कि BPSC के लिए दो डेटें तय की गई। अगर 21 सितंबर को नहीं होती है तो 14 अक्टूबर को होगी, लेकिन 21 सितंबर को अब ये तय होगी। ये परीक्षा अब टलने वाली नहीं है। तो अब जो है 9, अगर ये दोनों डेट फेल होती तो कोई 10 या 14 हो सकती है, या 9 या 14 हो सकती है, लेकिन कन्फर्मली ये अनुमान है मेरा। लेकिन अभी तक जो डेट है जो कन्फर्मेशन की आ रही वो 9 और 10 अक्टूबर को ही आ रही है कि 9 और 10 अक्टूबर को है जो कि दिया जाएगा कि ये दो डेट में है जो कि परीक्षा लगातार 2 दिन पालियों में हो जाए, क्योंकि संख्या 9,12,000 है। और फिर 14 को इसलिए मैं कह रहा हूँ, अनुमान से कर रहा हूँ, क्योंकि BPSC की परीक्षा है। हालांकि इसकी चर्चाएं हैं, अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी भी चर्चाएं हैं कि 14 तारीख को भी हो सकती। तो 9-10 तो मानकर चले, अभी कन्फर्म माने। हालांकि ये नोटिफिकेशन या कुछ ऑफिशियल आएगा तब, लेकिन 9 और 14 को भी, या 10 या 14 को भी हो सकती है ये दो। लेकिन अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो सकती है। और ये जो देखा आपने कि BPSC में उड़ाया गया कि ठीक है एक पाली में हुई कि दिसंबर में होगा, अभी नवंबर में होगा, इसी तरह एक माहौल बनाया गया BSSC CGL 3 एग्ज़ाम के लिए। जबकि नोटिस निकल चुके सितंबर, लेकिन एक माहौल बनाया कि परीक्षा दिसंबर से पहले नहीं होगी। ठीक है, नगर निकाय चुनाव है और इसमें तो ये है जो कि एक माहौल है, और ये बाद वाले माहौल पर ना चले। ठीक है, बढ़ गई तो अच्छी बात है, कहाँ कोई मना कर रहा है कि नहीं बढ़ेगी, या मैं कह रहा हूँ कि एकदम 100% नहीं बढ़े। लेकिन अभी जो है ये जो चर्चाएं हैं 9 और 10 को सेंटर बुक होने की, तो इसको लेकर तैयारी करें। बढ़ गई तो अच्छी बात है। अब अभी से आप अगर दिसंबर जो माहौल बनाया गया, दिसंबर से पहले नहीं होगी, मुझे पता चल गया ऐसा, तो आपका नुकसान है। जो बताया उसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कम डेट वाले जो चर्चा अभी आ रही है उस पर ध्यान में रखकर सिलेबस के अनुसार तैयारी करें और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। अगर आपको BSSC CGL 3 में निकालना 4600 ब्रिगेड पे की नौकरी है, और उसी तरह आपको सेम BPSC असिस्टेंट की भी है जो 44 पोस्ट पर आई है, तो ये है। अब आते हैं बिहार दरोगा की बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी, क्योंकि काफ़ी चर्चाएँ आ रही थी कि बिहार दरोगा, बिहार दरोगा और कौन कौन, फॉरेस्ट गार्ड, फिर है फॉरेस्टर, बिहार पुलिस ड्राइवर, इतनी है जो कि चर्चा में है। तो ये जो है बिहार दरोगा जो है आपको लगभग 2000 से 2500 के बीच आएगी। फॉरेस्ट गार्ड है जो कि आपको 900 सीटों के लगभग आ सकती है। मैंने बताया था कि 1500 सीटों के आसपास, बहुत पहले ही बताया था, जुलाई में चर्चाएं थी, लेकिन अभी तक निकली नहीं है। ये फॉरेस्टर का 300 पोस्ट, और बिहार पुलिस ड्राइवर का लगभग 2000 के आसपास का पोस्ट है जो कि आपको ये चर्चा है। ये वैकेंसी कब निकल सकती है? तो ये अक्टूबर में है जो कि ये निकल सकती है। अगर डिले हुई सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में भी हो सकती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम 100% है जो कि वैकेंसी नहीं निकलेगी। ये माहौल जो बनाया गया है वैसा नहीं। तो ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर में निकल सकते। बिहार दरोगा के 2000 से 2500, फॉरेस्ट गार्ड का 900, फॉरेस्टर का 300, बिहार पुलिस ड्राइवर का 2000। तो ये इतनी वैकेंसी आने की जो हाल फिलहाल की जो चर्चाएँ हैं वो मैंने बताया कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आ सकती है। अगर डिले हुई तो इस साल के अंत तक आएगी, लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो चर्चा में है वो इतना ही है।
अब आते हैं आज के अखबारों में क्या खबरें हैं, उसको लेकर चर्चा करते हैं। SBI से जो कि वैकेंसी निकली है, कलर की वैकेंसी निकली है, लगभग 5000 पद है और कलरकों की भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से ही शुरू, कल से ही शुरू हो गया। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2021 है। प्रारंभिक परीक्षा ट्रेनिंग कॉल सेंटर है जो कि 20 अक्टूबर 2022। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि नवंबर 2022, मुख्य परीक्षा की तिथि जनवरी 2022। 1 घंटे की परीक्षा होगी इसमें। अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक योग्यता, तार्किक 100 वस्तुनिष्ठ 100 अंक के लिए होगा, प्रत्येक के लिए 1/4 काटा जाएगा। बैंकिंग प्रतियोगिता तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 5008 वैकेंसी है। इसको आप कहाँ जाकर देख सकते हैं, तो इसको जो है आप जो कि SBI.co.in पर 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एक राज्य के लिए जो कि आवेदन कर सकते हैं, केवल एक राज्य चुनना है उसमें, ये निश्चित होना। और जिस राज्य को भरे उस राज्य की भाषा का कम से कम ज्ञान होना चाहिए। 5200 वैकेंसी 37 जो कि पिछले साल निकाली थी, इस बार 5000 जो कि सीट लगभग है। और फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन से, लेकिन डिग्री है जो कि 30 नवंबर 2022 से पहले प्राप्त होना चाहिए। स्नातक डिग्री किसी भी विषय में होना चाहिए, तो आप है जो कि भर सकते हैं फॉर्म। और क्या है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि है जो कि ये 44 जो है निकली थी, उसको आप लोग भी भर सकते हैं। और ये 30 सितंबर तक है ऑनलाइन भरने। 44 पद है उसमें, 23 है जो कि पद है जो कि अनारक्षित है। तो ये BSSC CGL 3 और BSSC BPSC असिस्टेंट, दोनों उसके सारे पैटर्न सेम है, ग्रेड पे, पेमेंट सब सारा चीज़ चेंज है। तो इस दोनों की परीक्षा तरीका भी सेम है, तो इसको आप फॉर्म भर सकते हैं दोनों का। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये सब का डेट जो है आपको आ गया है। और जो परीक्षाएं हैं, जैसे लोअर डिवीजन कलर का ऑब्जेक्टिव जो है, वो परीक्षाएं हैं जो कि क्या मेंस होती है इसकी, वो सेम उसी तरह रहेगी। हिंदी परीक्षा ली जाएगी और इसका डेट है जो कि आपको वेबसाइट पर है जो कि घोषित कर दिया गया है। और किस तिथि को होगी, तो ये आप देख सकते हैं 20/11/2022 को जो कि नवंबर में ये परीक्षा होगी। और लिपिक के रिक्त पर मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब 2 सीटिंग में होगी। 100 नंबर की 100 क्वेश्चन होगी आपको फर्स्ट सीटिंग में। सेकेंड सीटिंग में GS होगा 400। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 1/4 निगेटिव होता है। उसी तरह है जो कि और भी परीक्षाओं का है जो कि डेट है जो कि जारी किया गया है। किसका किया गया है, तो देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट आर्टिकल्चरल ऑफिसर का जो कि ये किया गया है, और इसका भी परीक्षा की तिथि है जो कि जारी कर दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो इसकी तिथि 30/11/2000 से 2/12/22 हो गया। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का है। मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। सूबे में नौकरी करने के लिए नर्सों को जो देखते हैं इसमें क्या है, तो सूबे में नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश की नर्सों को राहत। पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो सरकारी नौकरी की चाहत में दूसरे प्रदेशों से बिहार आने वाली स्टाफ नर्सों को राहत मिल गई है। तय समय सीमा पर आवश्यक कागजात जमा नहीं करने की वजह से नौकरी से वंचित होने की आशंका से चिंतित नर्सों को राज्य सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार के निर्देश पर निबंधन प्रमाण पत्र की वजह से तय समय पर योगदान करने से वंचित चयनित स्टाफ नर्सों को योगदान करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। तो ये जो है आपको संविदा के आधार पर नियुक्ति किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, और स्टाफ नर्स के लिए 4102 पदों के लिए है जो कि आवेदन मांगा गया था। 366 स्टाफ नर्स का चयन भी किया गया। इन्हें 31 अगस्त तक है, मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो समय जो लग रहा था उसमें जो कि राहत दिया गया है। उसके बाद आते हैं RRB NTPC के, तो जानते हैं कि रिजल्ट है जो कि कल जारी हो गया। और परीक्षार्थी है जो कि शॉर्ट लिस्टेड किया RRB ने जो कि वरीयता दिया है रिजल्ट के निर्धारण में। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। ईमेल और SMS के जरिए जो कि सूचना दिया जाएगा। कॉमर्शियल अप्रेंटिस के पद जो हैं आपको NR में 120 में से स्टेशन मास्टर के कुल 100 पद है। 35,281 टोटल वैकेंसी है इसमें। और कट ऑफ है जो कि अनारक्षित के यहाँ पर 92 गया है, SC का 83 गया है, SC का 83, OBC का 90 और EWS का 90.8। स्टेशन मास्टर का बहुत कम गया है, 68, 59, 65, 63।
फिर आते हैं 17 ओबीसी जातियों को जो कि एससी में शामिल करने के लिए भेजा गया है। तो मध्य प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री है जो कि अगले एक सप्ताह में 17 अन्य पिछड़ी ओबीसी को एससी में शामिल करने के लिए कौन कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि हर राज्य सरकार है जो कि पहले केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है तभी नोटिफाइड होता है। कौन कौन है, बेलदार हो गया, गोंड हो गया, मझवार हो गया, तुरहा हो गया, मछुआ समुदाय, कहार, कश्यप, केवल, मल्लाह, निषाद, रैकवार, धीवर, विंद, धीमर, बाथम, ये सब जो है आपको जो जातियां हैं इसको जो कि 17 अन्य जो पिछड़ी ईबीसी में जो आती है यहाँ पिछड़ी वर्ग की जो जातियां हैं उनको एससी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नीट की है जो कि जल्द ही है जो कि इसका शुरू होगा काउंसलिंग, और नीट परीक्षा परिणाम जो उम्मीदवार क्वालिफाइंग परसेंटाइल कट ऑफ से अधिक अंक लाएंगे वह काउंसलिंग की दौड़ में हिस्सा लेंगे। इस बार एनटीए ने ट्राई ब्रेकिंग का आयु को हटा दिया है। इसका मतलब अगर 2 छात्रों की टाई होती तो एनटीए बायोलॉजी में प्राप्त अंकों के आधार पर जो कि फैसला लेगा, तो अगर फिर भी मामला नहीं हो तो केमिस्ट्री के वरीयता दिया जाएगा। देश में 16 राज्य एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं, 3495, सबसे ज़्यादा 700 सीट राजस्थान की, फिर 600 मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाएगी। एससी का जो कि सीटों के लिए आरक्षण कितना है, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, पीडब्ल्यूबीडी 5%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% ये आरक्षण नामांकन में भी है, और जल्द ही है जो कि काउंसलिंग है जो कि शुरू होगी। अब आते हैं जो झारखंड में जो स्थानीय नीति है, जो नई जो फॉर्म भरा रही है उसके बारे में है। तो नियुक्ति में राज्य के संस्थान से पढ़ाई की अनिवार्यता पर फैसला है जो कि सुरक्षित रख लिया झारखंड हाईकोर्ट ने। 5 घंटे तक बहस चला। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन, क्षेत्रीय भाषा का दर, ताकि यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। राज्य सरकार को ऐसी नीति बनाने का अधिकार है। ऐसे में प्रार्थी अथवा अन्य किसी आपत्ति पर अदालत फैसला नहीं ले सकती। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट कई आदेशों का हवाला दिया गया कि उक्त नीति सही है और उक्त याचिका के आधार पर सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की युक्ति क्या है, मैट्रिक और इंटर जो कि झारखंड से रहेगा, तभी है जो कि वो फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। किसी वहाँ के आरक्षित लोगों को छोड़ दिया गया, तो देखना है इसमें जो कि। और राज्य में कितना है, 61.25% लोग हिंदी बोलते हैं। इस विवादित नियुक्ति में निरस्त कर देना चाहिए, ये उनका तर्क है। तो ये विवाद इसके में देखते हैं कि क्या फैसला आता है। शिक्षक नियुक्ति के लिए है जो कि फॉर्म है जो कि अनिवार्य संस्थान से पढ़ाई अनिवार्यता पर, ये तो फैसला सुरक्षित वही न्यूज़ है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।